Hello students, welcome to Real Academy. Well, myself Payal Chavan and I'll be teaching you a interesting concept today. थोड़ा सा ऐसा है ना ये टॉपिक की सोचने में अगर आप लोग ऐसा सोचो तो ऐसा लगता है यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्या होता है, ये है ना, क्रॉस क्या है। जब हम लोग क्रॉस देख लेते तो और ऐसा लगता है कि यार डिफिकल्टी लेवल है, बट बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अगर हम लोग अच्छे से कंसेप्ट समझ के लेंगे तो और अच्छे से हमें समझेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज करते हैं। चलो मैं आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक का नाम है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। पहली बात तो मेंडल्स थे कौन, है ना। तो मेंडल्स एक साइंटिस्ट थे जिनका फुल नाम था, अगर मैं फुल नेम की बात करूँ तो इनका नाम था ग्रेगोर जोहन मेंडल एंड ही वाज बोर्न इन 1880s। वेराज इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये याद रखना, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और जेनेटिक्स मतलब बेसिकली होता क्या है, जीन का स्टडी, कैरेक्टर्स कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, कौन से कैरेक्टर्स को डोमिनेटिंग बोलते हैं, कौन से रेसेसिव होते हैं, और कौन से कैरेक्टर्स दिख के आएंगे, कौन से सबमिसिव हो जाएंगे, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, इंक्लूड करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो ये जो ग्रेगोर जोहन मेंडल थे, इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था जेनेटिक्स के फील्ड में, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। उन्होंने स्टार्ट, अगर मैं बात करूंगी, उन्होंने जो मेन अपना काम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो किया था विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने पी प्लांट के बारे में स्टडी किया और उसके ऊपर उसके कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया। पी प्लांट को हम लोग पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। नाउ बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन आता है कि मैम क्यों पी प्लांट को ही उन्होंने यूज़ किया, बाकी के भी तो प्लांट्स ले सकते थे, और भी तो प्लांट्स होते हैं। तो पी प्लांट इसलिए उन्होंने चूज किया बेसिकली क्योंकि कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पी प्लांट का ज़्यादा ये ना ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा लगता नहीं है पी प्लांट के लिए। वही अगर हम लोग बाकी प्लांट्स की बात करें तो वाटरिंग, सनलाइट, ये वो, तो पी प्लांट को वेरी, इट इज़ वेरी लो मेंटेनेंस टाइप ऑफ प्लांट। एक ही साथ हम लोग 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं पी प्लांट में, इसलिए उन्होंने वो पी प्लांट को चूज़ किया। साथ ही साथ उसका प्रोडक्टिविटी लेवल भी ज़्यादा है, काफ़ी यील्ड देने वाला है। जैसे अगर आपको पता होगा, अगर मैं एक मटर को ओपन अप करूंगी तो उसमें से कितने मिलने वाले, कम से कम 4 से 5 मटर तो आराम से मिलते हैं। वही मटर को मैं लगा के वापस प्लांट का ग्रोथ कर सकती हूँ, तो प्रोडक्टिविटी रेट काफ़ी है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे, कुछ मेन पॉइंट्स थे एक्चुअली, देखा जाएंगे हम लोग तो मेन पॉइंट्स के कारण, ये प्लस पॉइंट्स के कारण उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था, ठीक है। तो अगेन ग्रेगोर जोहन मेंडल वाज द साइंटिस्ट एंड जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे काफ़ी सारे पी प्लांट के ऊपर और जेनेटिक्स के ऊपर, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे इनका मेन काम क्या था, एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर उन्होंने किया था, कि उनको ये पता करना था और ये बताना था कि पहली चीज़, कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, है ना, इसलिए हम लोग हमारे फादर या मदर की तरह थोड़े से दिखते हैं, तो कैरेक्टर्स पास होते हैं। लेकिन उनको ये भी बताना था जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, इनहेरिट मतलब जो पास हो रहे हैं कैरेक्टर्स, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स दिख के आते हैं वरस कुछ कैरेक्टर्स नहीं दिखते। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जो पास हो रहे हैं और कौन से कैरेक्टर्स जो पास नहीं हो रहे हैं। तो हम बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो कैरेक्टर्स पास होते हैं या दिख के आते हैं हम उनको बोलते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, और ऐसे कैरेक्टर्स जो नहीं दिख के आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में उनको बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स। अब अगर मैं बात करूंगी लेट से हमारे हाइट की या स्किन कलर की, जो भी है, जो ये सब कैरेक्टर्स है, अब आप देखना हमेशा कि हम लोग दोनों के मिक्सचर है, वी लुक लाइक आवर फादर ऑल्सो मदर ऑल्सो, बट देयर आर ऑलवेज चांसेस कि किसी के कैरेक्टर्स काफी दिख के आते हैं। हम लोग फेस देख के बोल देते हैं आप उसके लड़की हो क्या, उसके लड़के हो क्या, कैसे, क्योंकि कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, है ना। तो जिसके मैक्सिमम कैरेक्टर मैच हो रहे हैं आप उसकी तरह ज्यादा दिखोगे, मैच हो रहे हैं इन द सेंस जिसके ज्यादा पास हुए। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो नेक्स्ट जनरेशन में आए उनको बोलेंगे डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, जो दिख के आ रहे हैं, है ना। वेराज जो थोड़े दब गए, जो नहीं दिख पा रहे, उनको बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स। अब जब मैं बात करती हूँ मेंडल्स की ना, तो मेंडल्स ने ऐसे 7 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। किसके 7 कैरेक्टर्स, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया। और वो जो 7 कैरेक्टर्स थे वो कौन से थे। पहली बात तो समझो कैरेक्टर मतलब क्या होता है। कैरेक्टर मतलब फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो। अगर मैं बोलूंगी कि लेट से अगर मेरे हाथ में अगर एक व्हाइट कलर का मार्कर है, जो भी है वो ब्लू कलर का मार्कर है, तो अगर मैं बात करूंगी उस कैरेक्टर का या मार्कर का कैरेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि वो व्हाइट कलर का अपीयरेंस है, सिलेंड्रिकल शेप है, इंक का कलर ब्लू है, ये सब हो गए उसके कैरेक्टर्स। तो एक इंसान कैसा दिखता है या कैसा फिजिकली अपीयर कर रहा है वो होते उसके कैरेक्टर्स, ठीक है। वैसे ही मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कौन से 7 कैरेक्टर्स, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स के बारे में। अब वो जो 7 कैरेक्टर्स थे ये थे, ट्रेट्स मतलब होते कैरेक्टर्स, ये याद रखो। कौन से 7 कैरेक्टर्स, तो सबसे पहले उन्होंने देखा सीड का शेप क्या है, मटर का जो शेप रहता है ना वो शेप क्या है। तो या तो होगा शेप राउंड या तो होगा व्रिंकल। आपने कभी भी मटर देखा होगा तो देखा होगा राउंड शेप के मटर होते हैं अंदर दाने, या फिर होते हैं व्रिंकल। व्रिंकल मतलब थोड़ा ऐसे जिगजैग टाइप, ठीक है, रफ एज। तो अगर मैं बात करूंगी शेप ऑफ द सीड, तो 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या तो मटर का सीड होगा शेप होगा राउंड, या तो होगा व्रिंकल। वैसे ही सीड का कलर या तो होगा येलो या तो होगा ग्रीन, मटर के दाने का। फिर होता है इन्फ्लेटेड। पॉट का शेप मतलब क्या, मटर के जो छिलके रहते हैं ना उसका शेप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो या तो पॉट का शेप होगा इन्फ्लेटेड मतलब नॉर्मली, या फिर होगा रफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है।
फिर आ जाता है पॉड का कलर, मतलब वो छिलके का कलर, वो हो गया ग्रीन या फिर येलो, या आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, देखा होगा। फ्लावर के कलर में भी हमको दो वैरायटीज देखने को मिलते हैं, एक होता है पर्पल, एक होता है व्हाइट, ठीक है। वही अगर मैं बात करूंगी फ्लावर का लोकेशन का है, लोकेशन मतलब क्या, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये चीज थोड़ा याद रखना कि अगर मैं लोकेशन की बात करती हूँ तो लोकेशन में यह याद रखना कि एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, साइड से देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, अगर ये प्लांट है तो प्लांट के देखो साइड वाले ब्रांचेस से भी फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं टर्मिनल की बात करूंगी तो टर्मिनल मतलब क्या, एंड पॉइंट, है ना। तो टर्मिनल मतलब एकदम अपेक्स पे, एकदम टॉप पे अगर फ्लावरिंग का पोजीशन है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर। एक्सियल मतलब क्या, लैटरल साइड से भी फ्लावरिंग हो सकता है। वेराज प्लांट की साइज की अगर मैं बात करूंगी तो ये भी एक कैरेक्टर, या तो प्लांट टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं डॉर्फ, ये याद रखना। तो कौन से कैरेक्टर्स किए, तो उन्होंने मेनली 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया। और जब उन्होंने, तो बेसिकली हुआ क्या था, उन्होंने हर एक जनरेशन में प्लांट्स लगाते गए और वो प्लांट्स का क्रॉस करते गए, और जब वो क्रॉस करके नेक्स्ट जनरेशन लगाते थे तो उन्होंने देखा कि कौन से कैरेक्टर हर जनरेशन में दिख रहे हैं। हर जनरेशन में जो कैरेक्टर दिख रहे हैं मेनली वो हो गए हमारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, और ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत कम दिख रहे हैं वो हो गए रेसेसिव कैरेक्टर्स। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ये चार्ट उन्होंने बनाया था और बताया था, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज ये भी याद रख लेना कि जब भी हम लोग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ होते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स जो हर जनरेशन में देखने को मिल रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, चलो यहाँ पे उन्होंने 2 जनरेशन लगाए, ठीक है, एक लाइन में एक जनरेशन, दूसरे लाइन में, एग्जांपल बता रही, दूसरे लाइन में दूसरे जनरेशन। अगर अब मैं दोनों जनरेशन में कंपेयर करूंगी और मुझे समझ रहा है कि जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए उसमें से मैक्सिमम प्लांट्स मेरे टॉल है, मैक्सिमम प्लांट्स कौन से, टॉल, और 2-3 प्लांट्स ऐसे जो एकदम डॉर्फ हो गए, तो इससे मुझे क्या समझेगा, कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे डोमिनेटिंग है, टॉल, ठीक है, और कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव हो गया, डॉर्फ। तो ऐसे करते करते उन्होंने ये पूरा चार्ट 7 कैरेक्टर्स के चार्ट्स बनाए कि कौन से, और उन्होंने कैटेगराइज किया कि ये कैरेक्टर जो हर जनरेशन में दिख रहे थे वो हो गए डोमिनेटिंग, और जो कम दिखने आ रहे थे वो हो गए थे रेसेसिव। तो जो ऊपर वाला हमारा लाइन है, दीज आर ऑल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, ये सब हमारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स के अंडर आ जाता है, ठीक है, ये सब डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स है, ये सब डोमिनेटिंग, याद रखना। और वही अगर मैं बात करूंगी रेसेसिव, मतलब जो कम दिख रहे थे हर जनरेशन में, ये हो गए हमारे सब रेसेसिव कैरेक्टर्स। अब और एक चीज आ जाती है यहाँ पे, नाउ जब भी मेरे को अगर कुछ लिखना रहेगा, जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं तो याद रखना, क्रॉस करते समय ना हम लोग पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे कि टॉल फिर डॉर्फ, लिखना है एक बार ऊपर लिखेंगे, लेकिन जब क्रॉस करोगे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखते बैठते, हम लोग यहाँ पे उसको लेटर से इंडिकेट करते हैं, अल्फाबेट लेटर से इंडिकेट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूंगी राउंड, तो राउंड के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल आर, और उसका ऑपोजिट रिंकल, तो रिंकल के लिए मैं ले लूंगी स्मॉल आर, तो हम लोग ऐसे लेटर से इंडिकेट करेंगे। वैसे येलो के लिए मैं इंडिकेट करने वाली हूँ कैपिटल वाई। अपने मन से लेटर नहीं लेना है, प्लीज याद रखो, जो लेटर्स दिए हुए हैं आपको वही यूज करना है। अल्फाबेट में ABCDEFG सब नहीं लेना है, ठीक है। तो वही अगर मैं येलो की बात करूंगी तो हम लेते हैं कैपिटल वाई फॉर येलो, वेरा स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। याद रखना जब भी आप एग्जामिनेशन में वाई यूज करो तो कैपिटल वाई ऐसा लिखोगे और स्मॉल वाई ऐसा, सो दैट उनको डिफरेंशिएशन समझे, नहीं तो दोनों वाई सेम लिख देते हो, क्रॉस पूरा गलत होता है। इन्फ्लेटेड के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कैपिटल आई, और इसके लिए लेते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई। ग्रीन के लिए अगेन हम लेंगे कैपिटल जी, येलो के लिए लेंगे हम लोग स्मॉल जी, पर्पल के लिए यहाँ पे हम लोग एक्चुअली लेते हैं सी, और व्हाइट के लिए लेते हैं हम लोग स्मॉल सी, ऐसा भी लिया जाता है, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको पी और स्मॉल पी भी दिया, लेकिन सी लेते हैं मेनली हम लोग। एक्चुअल पोजीशन के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल ए, वेरास टर्मिनल के लिए लेते हैं स्मॉल ए, ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर का वो नहीं लिखना है, अल्फाबेट मतलब जो भी टर्मिनल है तो कैपिटल टी लिख दोगे, वो नहीं लेना है, ठीक है। जिसका जो है उसका रेसेसिव वाला उसका स्मॉल लेटर होगा। टॉल के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल टी, वेरा शॉर्ट के लिए दैट इज डॉर्फ के लिए हम ले लेंगे स्मॉल टी। अब ये जो मैंने आपको अल्फाबेट्स बताया, ये जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा हमने ये लेटर्स क्यों लिए, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, लेट्स से अगर मेरे को कुछ भी ऐसा यूनिट यूज करना है, मैं पूरे इसमें किलोग्राम किलोग्राम नहीं लिखूंगी, मैं केजी लिख दूंगी, राइट। लीटर में पूरा लीटर नहीं लिखूंगी, एल लिख दूंगी। तो जो भी हम लोग को फुल फॉर्म नहीं लिखना रहता है, हम लोग उसके मेनली क्या करते हैं, लेटर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे लेटर ही, अल्फाबेट्स ही यूज करने वाले हैं। इतना आई थिंक सबको क्लियर है, 7 जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। अब इसके अकॉर्डिंगली आगे हम लोग क्रॉस देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्रॉस आता है मेंडल का, उन्होंने बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो वर्ड से समझेगा, मोनो मतलब क्या, मोनो मतलब क्या, वन, मोनो मतलब होता है वन, वेराज हाइब्रिड क्रॉस मतलब बेसिकली हम लोग जो क्रॉस करने वाले, तो मोनो आया मतलब 1 आ गया। वैसे डाई मतलब क्या, 2, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको दिया है कि मेंडल्स बॉट अबाउट अ क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट के बीच में उन्होंने क्रॉस किया, बट विथ ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब क्या, हमने जो भी 7 कैरेक्टर्स देखे अभी तक, जो भी येलो राउंड, ये
एक्सियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन, टॉल, टॉफी, जो भी कैरेक्टर्स हमने 7 देखे उसमें से अगर मैं सिंगल कैरेक्टर लेके, सिंगल कैरेक्टर मतलब क्या, हाइट तो बस हाइट, शेप ऑफ द पॉट तो बस शेप ऑफ द पॉट, कलर ऑफ द पॉट तो बस कलर ऑफ द पॉट, कलर ऑफ द सीड तो बस कलर ऑफ द सीड, ऐसे अगर मैं सिंगल कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाती हूँ 2 प्लांट्स में और जो नेक्स्ट जनरेशन बनता है उसको मैं बोलूंगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर, मोनो मतलब बोला था मैंने सिंगल, लेकिन अगर मैं 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लेके, 2 कैरेक्टर सेम टाइम पे, मतलब क्या, शेप ऑफ द सीड भी हो सकता है और कलर ऑफ द सीड भी हो सकता है, 2 कैरेक्टर हो गए, अब मैं 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाऊंगी तो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज जो अपन फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। तो मतलब मैं क्या लेने वाली हूँ, 7 कैरेक्टर्स जितने अपन पढ़े उसमें से कोई एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे, क्रॉस करेंगे और देखेंगे होता क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन से कैरेक्टर्स आते हैं वो हमको देखना है, तभी तो हम ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, किस चीज का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, हमने लिया येलो, दैट इज येलो मतलब क्या, येलो सीड, इफ यू रिमेंबर दिस, सीड का कलर येलो होगा और ग्रीन होगा, राइट। तो अगर मैंने येलो सीड लिया और ग्रीन सीड वाला एक प्लांट लिया और इन दोनों को अगर मैंने क्रॉस करवाया, कौन सा प्लांट है, पी प्लांट है, पी प्लांट का येलो कलर का एक सीड वाला एक प्लांट है और ग्रीन कलर का सीड वाला प्लांट है, इन दोनों को जब मैं क्रॉस करवाऊंगी तो होने क्या वाला है, सिंपल सा, देखो सबसे पहले तो लिखना है यहाँ पे, पी मतलब होता है पेरेंट, एग्जामिनेशन में अगर आया तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट, पेरेंट लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलते हैं। बहुत बार बच्चे पेरेंट्स, गैमेट्स, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, रेशियो, ये सब लिखना भूल जाते हैं और बस क्रॉस करके दे देते हैं, मार्क्स नहीं मिलने वाला है, याद रखोगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में मैंने क्या किया, एक प्लांट लिया जिसके येलो सीड्स थे और दूसरा प्लांट लिया जिसके ग्रीन सीड्स थे, ग्रीन मटर के दाने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि पहली बात तो वाई, अभी आपने देखा था मैंने अल्फाबेट जब बताया था तो वाई क्यों लिया, तो वाई इंडिकेट्स, कैपिटल वाई इंडिकेट्स येलो, स्मॉल वाई इंडिकेट्स ग्रीन। 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमको पता है क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में रहते हैं, 2 रहेंगे ना, तो साथ में लिखा है। अब जब भी मैं क्रॉस करवाऊंगी तो मुझे एक क्रोमोसोम यहाँ से मिलेगा, एक क्रोमोसोम यहाँ से, बेसिकली गैमेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर, आपको पता होगा जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं ह्यूमंस में तब भी हमको पता है फीमेल, और अगर मैं मेल की बात करूं तो फीमेल का होता है XX क्रोमोसोम, वराज मेल में XY क्रोमोसोम, बराबर। ये होगा हमारे पेरेंट। जब क्रोमोसोम आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में तो कहाँ से आएंगे, एक क्रोमोसोम यहाँ से और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ से, बराबर। XX आया तो फीमेल या फिर अगर XY आया तो मेल। सो दिस इज हाउ वी डू क्रॉस। सेम यहाँ पे भी अपन को उसी लॉजिक से थोड़ा चलना है। ठीक है, फिर से ध्यान दो यहाँ पे अभी अच्छे से। तो ये होगा हमारे पेरेंट्स, पेरेंट्स मैंने ले लिए येलो और ग्रीन सीड वाले, एक गैमेट यहाँ से आएगा, एक गैमेट यहाँ से। अब ये 2 गैमेट मिलके क्या बनने वाला है, मेरे को मिलेगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सिंपल है, इतना समझा, ये लिखना। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो बना, येलो सीड ग्रीन सीड को जब मैंने मिक्स करवाया तो जो नेक्स्ट जनरेशन बना वो मुझे मिला एक यहाँ से क्रोमोसोम, दैट इज वाई एंड वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो गैमेट्स मुझे मिले कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इनको मुझे पुनेट स्क्वायर में डालना है बस। ठीक है, इस स्क्वायर को याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग, पुनेट स्क्वायर। अब सिंपल सा लॉजिक है, करोगे क्या यहाँ पे, तो इसको मैं आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। अगर आपको दिया हो या ना हो, आपको याद रखना है यहाँ पे आप जब भी लिखोगे तो वहां पे मेल और फीमेल लिखना है। बहुत बार क्वेश्चन में नहीं देते मेल प्लांट या फीमेल प्लांट, लेकिन आपको लिखना है मेल एंड फीमेल प्लांट। अब क्या करोगे, मुझे जो गैमेट्स मिले ना वो बस मुझे यहाँ पे बॉक्सेस में डालना है। कैसे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल वाई यहाँ लिखूंगी, एक स्मॉल वाई यहाँ लिखूंगी, बस। फिर सेम यहाँ पे भी उसी वे में, एक कैपिटल वाई यहाँ, एक स्मॉल वाई यहाँ, हो गया हमारे गैमेट्स। ठीक है, अब याद रखना जब भी मैं बॉक्स देखने वाली हूँ, चलो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं ब्लू वाला। ठीक है, अब जब भी मैं ये बॉक्स को देखूंगी तो इसके सामने क्या आ रहा है वो मुझे देखना है। लेट्स से इफ आई एम टेकिंग दिस बॉक्स, तो यू हैव टू सी कि इसके सामने कौन सा लेटर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, और इसके सामने कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मतलब क्या, बेसिकली यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे भी इसके सामने क्या है, कैपिटल वाई। आ गया हमारा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दूसरा देखो क्या है, अब इसके सामने स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई, लेकिन हमेशा याद रखना लिखते समय हम लोग कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, इसको नहीं देखना है, इसको अगर आप बॉक्स को ले रहे हो तो यू हैव टू लुक, ये जो हमारे गैमेट्स है इनको देखना है, इसके सामने वाले को नहीं। तो अगर मैंने ये बॉक्स लिया तो इसके सामने कौन सा गैमेट है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, लेकिन मैं पहले स्मॉल वाई लिखूंगी क्या, नहीं, कैपिटल लेटर पहले लिखना है। तो क्या लिखूंगी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सिंपल। फिर उसके बाद में क्या है, वापस अब मैं ये वाला बॉक्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसके सामने ये नहीं देखना है वापस, इसके सामने क्या है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अभी देखो स्मॉल वाई भी है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर, तो कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया, सिंपल। फिर वापस ये वाला बॉक्स, अब इसके सामने स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई, अब कैपिटल तो है ही नहीं तो दोनों क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉल वाई, स्मॉल, सिंपल। ये हो गया हमारा पुनेट स्क्वायर, यही यहाँ पे बना हुआ है।
ठीक है, यही पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बना है। अब देखो लॉजिक फटाफट अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा F2 जनरेशन, सबसे पहले पेरेंट्स थे, फिर गैमेट्स बने, फिर F1 जनरेशन लिया, F1 जनरेशन को पुनेट स्क्वायर में डाला, जो बना वो हो गया हमारा F2 जनरेशन। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, अगर मैं बोलती हूँ कैपिटल वाई, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कैपिटल वाई अपन ने पहले लिया था, मतलब वो जो प्लांट बनने वाला है उसमें कौन सा सीड आएगा, कौन से कलर का सीड आएगा? येलो। तो ये मुझे मिल गया येलो सीड वाला एक प्लांट। दूसरा क्या है? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बराबर, लेकिन हमको पता है कैपिटल वाई डोमिनेटिंग है ना, और स्मॉल वाई रेसेसिव है, तो किसके कैरेक्टर दिखेंगे? कौन सा सीड कौन से कलर का होगा? येलो। तो ये भी मुझे मिल गया येलो। तो मुझे कितने झाड़ मिले? टोटल 4 झाड़, उसमें से 2 मुझे अभी येलो मिल गए। फिर तीसरा वाला भी देखो कैसा है, पी प्लांट, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। अब एक कैपिटल और एक स्मॉल, वापस कैपिटल क्या है? डोमिनेटिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया? एक ग्रीन मिल गया। तो इससे क्या समझा बेसिकली कि यहाँ पे देखो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है, 2 है, दोनों क्रोमोसोम समझता है मुझे, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था? कैपिटल वाई इंडिकेट्स डोमिनेंस ना, तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा? येलो। तो जो प्लांट लगने वाला है उसमें कौन से सीड्स आएंगे? येलो कलर के ही सीड्स आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे कितने येलो कलर के सीड मिल गए? 3, और एक मुझे क्या मिल गया? ग्रीन। तो मेरा फिनोटाइपिक रेशियो मेनली क्या होने वाला है? यहाँ पे होता है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। देखो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक का मीनिंग समझो पहले। फिनोटाइपिक मतलब फिजिकली वो प्लांट कैसा दिख रहा है, फिजिकली फिनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिकली क्या है, हाइब्रिड है, प्योर है, ऐसा। वैसे फिनोटाइपिक मतलब बस इतना देखना है कि येलो कलर का सीड दे रहा है कि ग्रीन कलर का सीड दे रहा है, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगी फिनोटाइपिक रेशियो की, तो मुझे रेशियो क्या मिलता है? 3:1। जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप करोगे, अभी तो अपन ने एक कैरेक्टर लिया, दैट इज कलर ऑफ द सीड। आप कलर ऑफ द सीड पॉड ले लो, शेप ऑफ द पॉड ले लो, फ्लावर ले लो, शेप ऑफ द सीड ले लो, जितने भी 7 कैरेक्टर्स आप लोगे, सबका जब भी क्रॉस करोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो याद रखना सबका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 ही आने वाला है। क्या आएगा? 3:1। इसके बाद में हम लोग जो और एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे एग्जाम्पल केस पे, तो याद आएगा आपको, समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? हमेशा फिजिकल कैरेक्टर्स मतलब कैसे दिखेंगे? 3:1। 3 क्या है मेरा? 3 है मेरे येलो कलर के सीड्स, और 1 क्या है? मेरे ग्रीन कलर के सीड्स वाला प्लांट। सिंपल। वही अगर मैं बात करूंगी जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब मैंने क्या बोला था? जेनेटिकल लेवल पे जीनोटाइपिक। अब देखो सिंपल सी बात है, अच्छे से ध्यान दोगे यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ येलो, कैपिटल वाई मतलब क्या था? येलो। एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई मतलब क्या था? वापस येलो था, लेकिन जेनेटिकली अगर मैं देखूंगी तो ये प्योर है क्या? नहीं। तो मुझे क्या मिला है? एक प्योर मिला है, प्योर येलो, लेकिन जो दूसरा वाला मिला है ये प्योर नहीं है, क्या है? मेरा हाइब्रिड है। मेरा थर्ड वाला भी क्या है? हाइब्रिड है। और लास्ट वाला क्या है? अगेन प्योर है, लेकिन प्योर क्या? ग्रीन। तो रेशियो कैसे बनेगा? 1:2:1। तो याद रखना 1 क्या है? मेरा प्योर येलो, 2 क्या है? मेरे हाइब्रिड वेराइटीज है, क्योंकि वो मिक्सचर है ना, मिक्सचर है येलो का भी और ग्रीन का भी। और लास्ट वाला क्या है? स्मॉल वाई इंडिकेट्स ग्रीन। तो 1:2:1 क्या हो जाएगा? मेरा रेशियो होगा। लेकिन ये फिनोटाइपिक हो गया क्या? नहीं, ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। तो हमेशा जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले आपको पेरेंट्स लिखना है, जिसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर लेके कर रहे हो, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा वो हो गया आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को पुनेट स्क्वायर में डालना है। पुनेट स्क्वायर में ये आपका जो कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको, गैमेट्स, बेसिकली हो गया आपके F2 जनरेशन, और यही लेके फिर आपको रेशियो बनाना है। रेशियो जितने भी आप बस ये रेशियो को अगर रट भी लोगे और एग्जाम में लिखोगे तो चलेगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा होगा 1:2:1, कितने भी करो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और वही अगर मैं बात करूंगी फिनोटाइपिक रेशियो, तो हमेशा होगा 3:1, कितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब कोई भी कैरेक्टर लेके। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे अपन को बनाना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे अपन बना रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट। अब देखो पेरेंट मेरा क्या हो जाएंगे? टॉल एंड डॉर्फ। तो पेरेंट में हम लोग लिख देंगे सबसे पहले, टॉल के लिए हम लोग इंडिकेट करेंगे कैपिटल टी। 2 क्यों लिए? क्रोमोसोम्स 2 होते, याद रखना है, ठीक है। स्मॉल, अगर डॉर्फ के लिए मैं किससे इंडिकेट करूंगी? स्मॉल टी। हो गया सिंपल। अब जो मेरे गैमेट्स बनेंगे, ये हो गया मेरे F1 जनरेशन के गैमेट्स, है ना। ये हो गया मेरे F1 जनरेशन के। कैसे होगा? ये हो गया मेरा एक क्रोमोसोम, और यहाँ से आ जाएगा एक क्रोमोसोम, ये मुझे मिल गया अपने गैमेट्स, बराबर, F1 जनरेशन के गैमेट। मैंने क्या बोला था? इसके बाद अपन को क्या करना है? पुनेट स्क्वायर बनाना है। चलो फटाक से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। मेल या फीमेल प्लांट ऐसा कुछ दिया है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन तब भी हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे ये हो गया मेरा मेल प्लांट, ये हो गया एक फीमेल, बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब ये जो गैमेट है इसको कहाँ पे पुट करोगे आप लोग? F1 जनरेशन के गैमेट्स को पुनेट स्क्वायर में। ये हमारा हो गया F2 जनरेशन बना रहे हैं अपन लोग, F2 जनरेशन, ठीक है। ओके, नाउ
एक कैपिटल टी यहाँ जाएगा, एक स्मॉल टी यहाँ, सिंपल, दो गैमेट्स। फिर यही सेम यहीं के लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको इंडिकेट कर रहा है, टॉल को याद रखना, और स्मॉल टी डॉर्फ को, ठीक है। अब ये वाला बॉक्स लूंगी तो इसके सामने वाला देखना है, फटाक से देख लेते हैं। ये वाला बॉक्स लूंगी तो इसके सामने क्या है, कैपिटल टी है, और इसके भी सामने क्या है, कैपिटल टी। तो मिल गया कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये वाला बॉक्स देखूंगी तो इसके सामने स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, लेकिन मैंने बोला क्या था, सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, कैपिटल। तो पहले क्या लिखूंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिंपल। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स लोगे तो इसके सामने कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल ही लिखना है और फिर स्मॉल लिखना है। अब जब लास्ट वाला बॉक्स लेते तो भाई सामने दोनों स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा स्मॉल टी स्मॉल टी। इज दैट क्लियर, सिंपल है। अब देखो फिर से वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपन देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे फिनोटाइपिक रेशियो ऐसा, देयरफॉर फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा वो देखते हैं, और वही लिखोगे देयरफॉर जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। फिनोटाइपिक मतलब मैंने क्या बोला था, फिजिकली। तो देखो अब थोड़ा ध्यान दो, फटाफट अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अब कैपिटल टी मतलब किसको इंडिकेट करेगा, टॉल। तो मुझे मिल गया एक टॉल, बराबर, कैपिटल टी इंडिकेट करे ना टॉल। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तब भी डोमिनेटिंग क्या है, कैपिटल टी डोमिनेटिंग था, तो ये भी कैसा दिखेगा, प्लांट का हाइट क्या होगा, टॉल ही होगा, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे दो टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, वापस कैपिटल टी डोमिनेटिंग है, तो ये भी हो जाएगा थर्ड वाला टॉल। अब लास्ट वाला क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी है तो भाई थोड़ी ना टॉल होगा, क्या होगा, डॉर्फ। तो ये मुझे मिल गया एक डॉर्फ। तो रेशियो क्या होगा, फिजिकली अगर मैं झाड़ को देखने जाऊंगी तो रेशियो हमेशा क्या होगा, 3:1। 3:1 विल बी द रेशियो ऑफ व्हाट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो होगा हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, ये याद रखना है। वही अगर मैं बात करूंगी जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक मैंने क्या बोला था, जीनोटाइपिक मतलब होता है जेनेटिकली प्लांट कैसा है, प्योर है कि हाइब्रिड है, ठीक है वो। तो अगर मैं प्योर की बात करूंगी, अभी देखो कैपिटल टी मतलब ऑब्वियसली एक प्योर टॉल मिला मुझे, क्या मिला, प्योर टॉल। इस टू दो मुझे क्या मिले, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब ये प्योर है क्या, नहीं, ये क्या है, हाइब्रिड। तो दो मुझे क्या मिल गया, हमारे हाइब्रिड। इस टू क्या, स्मॉल टी मतलब क्या, अगेन इज इट प्योर, इट इज प्योर नॉट टॉल, दिस टाइम इट इज प्योर डॉर्फ। वाई, क्योंकि स्मॉल टी है ना, तो स्मॉल टी मुझे क्या मिल जाएगा, प्योर डॉर्फ, सिंपल। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा क्या होने वाला है, जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करोगे जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, याद रखना है। वही अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करोगे तो हमेशा क्या होगा, 3:1। ये दिमाग में छप जाना चाहिए। आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछते हैं व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या होता है 3:1। व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या होगा 1:2:1, सिंपल। अभी हमने दो कैरेक्टर्स लेके क्रॉस कर लिए, अब बाकी के जो 5 कैरेक्टर्स है उसमें आप जितने भी क्रॉस करोगे और करके देखना है, सो दैट वो ट्राई होते रहे, है ना, इजी जाए आपको। बाकी 5 अगर कैरेक्टर्स लेके आप क्रॉस करने वाले, सबका रेशियो यही होने वाला है, सिंपल है। इतना ही है ये वाले टॉपिक में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।